नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आपके अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर का लंबा है और वो 30 मीटर भवन से कुछ दूर खड़ा है, और जब वो अपने उस बिंदु से भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से उसके शिखर का, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पहले 30 अंश था, बाद में 60 अंश का हो जाता है। तो आपको ये पता करना है कि वो उसने कितनी दूरी तय की। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है और ये ए बी क्या है, ये भवन है जो कि 30 मीटर है। 1.5 मीटर का ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है इतनी कुछ दूरी पर, और इसके आँख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। जब लड़का यहाँ से चलकर इस बिंदु तक पहुँचता है तो ये उसकी आँख से जो उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। आपको ये बिंदु डी से एफ तक ये दूरी, यानी यहाँ से लड़का चलकर कितनी दूरी चलकर गया है, ये आपको ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या है, दिया है हमें ये भवन की ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1.5 मीटर का लंबा है लड़का, उतना ही हम इसमें कम कर लेंगे इस भवन में, क्योंकि वो देखता तो आँख से है। तो 1.5 मीटर का है तो 1.5 मीटर ऊंचाई तक हम इसको यहाँ से कम कर लेंगे। तो अब हमारा ये जो त्रिभुज ये बनेगा वो बनेगा 28.5 मीटर, ये लंब होगा, 1.5 मीटर कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें 2 त्रिभुज बनते हैं। एक तो त्रिभुज बनता है AED है, AED बड़ा त्रिभुज है, और एक है AEF, ये छोटा त्रिभुज बनेगा। हम इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें पहली बात तो है कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये देखना होता है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। यानी लंब दिया है और आधार ज्ञात करना है, तो हमें इसी से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप चाहे तो आप सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लें, चाहे तो आप छोटा वाला त्रिभुज लें। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कौन सा, कहाँ से शुरू करें, कौन सा शुरू करें। आप समकोण त्रिभुज बड़ा ले सकते हैं पहले। तो चलिए हम इसी बड़े वाले से ही शुरुआत करते हैं। समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है AED में एंगल कितना है, 30 अंश का, tan 30 डिग्री, इक्वल टू, अब ये देखिए ये 28.5 मीटर है। तो आप चाहे तो आप AE लिख लीजिए इस तरह से कि AE बटे D tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, इक्वल टू AE आपका दिया हुआ है 28.5 बटे DE हमें ज्ञात नहीं है, DE हमें ज्ञात करनी है। DE का नाम DE, ये हमारा DE बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5√3। ये
आपका डी ई निकला, डी ई, ये पूरा आधार यहाँ बड़े त्रिभुज का आधार निकल आया। हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम दूसरा करेंगे, समकोण त्रिभुज, छोटा वाला ले लेंगे। समकोण त्रिभुज छोटा क्या है, ए ई एफ, ए ई एफ में, इसमें भी वही है, ये हमें ज्ञात करना है और ये हमें दिया है। तो इसमें ये एंगल है 60 अंश का, तो ये होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई बटे ई एफ, क्योंकि यहीं यहाँ से यहीं तक है ये आधार इसका। tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3, √3 बराबर ए ई फिर भी दिया हुआ है 28.5 बटे ई एफ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा √3 ई एफ इक्वल टू 28.5। ई एफ कितना होगा, ई एफ बराबर 28.5 बाई √3, ये इसके नीचे आ जाएगा। हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ गुणे के रूप में है वो दूसरी तरफ जाएगा, भाग के रूप में आएगा, भाग के रूप में है वो गुणे के रूप में जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ई एफ बराबर आ गया इतना 28.5 √3, ये हमारा ई एफ हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, नहीं, ये समीकरण 1 व 2 से लड़के द्वारा चली गई दूरी, ये लिखना पड़ेगा आपको, लड़के द्वारा चली गई दूरी समीकरण 1 और 2 से ही निकलेगी, बराबर दूरी है कितनी, डी एफ तक चला है, तो यहाँ हम लिख लेंगे डी एफ किसके बराबर होगी, डी एफ कितना होगा, डी ई में ई जो हमारा निकला है उसमें से इसको घटाएंगे तब, तो डी ई माइनस ई एफ, ये हमारा होगा डी ई माइनस ई एफ। डी ई हमारा है कितना, डी ई हमारा दिया हुआ है 28.5 √3 माइनस ई एफ दिया है 28.5 बटे में है √3। घटाते समय हमें एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, इसका इससे करेंगे तो √3 का गुणा जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से इसका गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 = 25 और 3 × 2 = 6, 2 = 8, 85.5 हो जाएगा, 85.5 माइनस 28.5 ये हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका √3। ठीक है, आप देखिए 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो आएगा 57/√3, ये देखिए ये आ जाएगा आपका। इसका परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करना तो आप लोग जानते ही हैं कि इसको दोनों को √3 से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो चाहे तो आप लिख लीजिए 57 × √3 बाई √3 × √3 इक्वल टू √3, ये होगा 57 √3 बाई 3। अब देखिए ये
3 से ये संख्या जो 57 है 57, ये 3 से कट रही है। 19 के टेबल में आप जाएंगे, 19 या 57 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 19√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा।